सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से आयोजित सम्मेलन के दौरान जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल संचय आज की सबसे अहम जरूरत है। छोटे बांध, तालाब आदि बनाकर न केवल पानी को बचाए रख सकते हैं, अपितु पर्यावरण स्थितियों को भी भरपूर जलवृष्टि के अनुरूप ला सकते हैं। वहां तरुण भारत संघ के तत्वाधान में करौली जनपद के हिंडौन कस्बे में स्थित महावीर मंदिर परिसर में आयोजित पीपल्स पीस ऑन द वाटर समिट जो जियो और जीने दो पर आधारित 2 दिन 20 और 21 मार्च 2024 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण का कार्य अगर सही प्रकार से किया जाए तो क्षेत्र की नदियां पुनर्जीवित हो जाती हैं तथा भूगर्भ जल स्तर में भी सुधार होता है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि तरुण भारत संघ और क्षेत्र के किसान नदी के पानी को रोकते नहीं बल्कि नदी को पुनर्जीवित करने में विश्वास रखते हैं। हाँ, सरकारी बांधों को लेकर स्थिति थोड़ा फर्क है। उनका प्रबंधन करने वाले डाउन स्ट्रीम को भी अनवरत जलधारा प्रवाह सुनिश्चित करने को ज्यादा तवज्जो नहीं रखते। राजेंद्र सिंह ने कहा कि आगरा की नदियों में जल प्रवाह पुनः सुचारू करने को जो भी कर सकेंगे जरूर करेंगे। खारी नदी में जल प्रवाह सुचारू हो सके इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस करने का भी प्रस्ताव सम्मेलन में आया, जिसे कि विचारणीय माना गया। राजेंद्र सिंह ने पूर्वदर्शियों के जल संरक्षण के कार्य में दिए जा रहे योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, खेड़ा गौशाला से निकलने वाली शेरनी नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास में रहे योगदान का उल्लेख किया और बताया कि साथ ही अपने अन्य साथियों को भी जागरूक कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी जब भी आगरा आते हैं तो वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आगरा के लोग की आंखों का पानी मर गया, which I took it to my heart। एंड पिछले 2 साल से हम लोग वाटर रिवाइवल की बात कर रहे हैं। एक आगरा में एक नदी है, खारी नदी, जिसका 13 कोड़ी बांध, अगर आप आगरा से फतेहपुर सीकरी की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको 13 कोड़ी बांध है। सर शायद आप आगरा अगर आए पाए हो तो आपको ये पता होगा, और डीएम रहे तो आपको सर जरूर पता होगा। वो नदी मर चुकी है। वो 80 किलोमीटर आगरा डिस्ट्रिक्ट में बहती है और उससे जो इरिगेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन मैपिंग की बात करें कि रिवर्स कौन सी बन गई है और उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है। आगरा हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डार्क जोन। वहाँ पे कोई भी जोन ऐसा नहीं है जिसमें अगर आप ग्राउंड वाटर की बात करें तो रिचार्ज होता है। एंड आयरनी इज कि आगरा में इतना अच्छा पानी है जिसको हम रोक नहीं पाते। अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जगदेव रोड पे 32 बल्कनियाँ हैं जहाँ पे बरसात के समय में पानी इकट्ठा होता है और अक्टूबर आते आते जब किसान प्रेशर करता है तो वो पानी रिलीज कर दिया जाता है और वो बह जाता है। मैं खारी नदी में ही अगर मैं बात करूँ तो खारी नदी का जो ओरिजिनल जो कैचमेंट एरिया है वो करौली की पहाड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद फुल रिस्पेक्ट आई वुड से कि जिस हिसाब से राजस्थान में पानी रोका गया है, जो आगरा को पानी मिलना चाहिए वो पानी बिल्कुल बंद हो गया है। ये इंटर स्टेट का मामला है। एक नेचुरल वाटर भी आगरा को मिलना चाहिए। वो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं। जो पानी पांचना डैम में जो रोका गया है, जो 5 नदी में रोका गया है, उसमें एक उटंगन नदी भी है जो आगरा में यमुना नदी से मिलती है। और उटंगन की खासियत ये है कि बरसात के समय में जब यमुना हाई फ्लड लेवल पे होती है तो उसका पानी उटंगन में 10 किलोमीटर बैक मारता है और वो 21 फुट पानी होता है। उसको हम ना रोक पाते, वो जब यमुना रिसीव कर जाती है तो वो पानी बह जाता है। और उटंगन को पांचना की वजह से रोका गया है, जो उसका नेचुरल वाटर आना चाहिए वो वाटर नहीं आता। तो मैं इस सम्मेलन से हम्बल रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि इस पे भी देखा जाए कि आगे क्या हो रहा है। आपने पानी तो रोक लिया, लेकिन आगे क्या दिक्कत हो रही है उस पर भी अगर विचार किया जाए, क्योंकि आगे भी लोग रहते हैं, आगे भी इरिगेशन होता है, आगे भी फार्मर्स हैं। मेरा यही कहना है। धन्यवाद राजेंद्र सिंह का जिन्होंने मुझे मौका दिया ये बात करने का। और सर अगर अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट फंक्शनरी, यू हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फंक्शनरी, सो वी वुड लाइक टू गेट इन टच सो दैट यू कैन हेल्प अस। थैंक यू। अनिल को हमारे महामंत्री जी जरा सफा बांधेंगे और
उपाध्यक्ष जी उनको जरा, मैं अनिल को ये समझाना चाहता हूँ, जरा अनिल ध्यान से समझना। हमने उतंगन में कोई ऐसा बांध नहीं बनाया जिससे बहता हुआ पानी रुकता हो। तुम जो हो थोड़े पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के, और ये कॉलेज के पढ़े लिखे लोगों को ये अंदाज बिल्कुल नहीं होता कि कुछ ऐसी जगह भी बांध बनते हैं जो नदी को प्राण देते हैं, पानी को ऊपर रोकते नहीं हैं, वो बल्कि एवोपरेशन को कंट्रोल करके नदी को फ्लो देते हैं। कल से मैं यही पूछ रहा हूँ इस हाउस से कि जब नदी पे सरकारी बांध बनता है तब नदी मर क्यों जाती है, सूख क्यों जाती है? जब राजेंद्र सिंह का बांध बनता है तो नदी बहने ही क्यों लगती है? ये अंतर कल से पूछा है, और उसका जरा मैं साइंटिस्ट अपने कुलगुरु से कहता हूं कि जरा कुलगुरु 1 मिनट में आपको समझा देंगे कि हमारे बांध नदी को प्राण कैसे देते हैं। भाई मैंने यूनिवर्सिटी के लोगों को जरा थोड़ा सा कड़वा सा तो बोला, पर मैं यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े आदमी से ही आपको ये प्रमाणित करवाना चाहता हूं कि हमारे बांध नदियों को प्राण देते हैं। वो नदियों का पानी नहीं रोकते, वो नदियों को कॉन्टिन्यूअस क्लीन फ्लो देते हैं। और जो सरकारी बांध होते हैं वो नदी में जब खड़े होते हैं ऊपर तो सारे प्रवाह को रोक देते हैं, नीचे पानी नहीं जाता है। इसलिए तुम आए और तुम चल दिए, तुमने समझा ही नहीं कि यहाँ कैसे होता है। जरा 2 मिनट बैठोगे, पहले समझो इसे, बैठो 2 मिनट। Very simple mechanism, and this is just relationship between surface water flow and ground water flow. बस यही आज हम लोग फील्ड में जो लोग मेरे साथ थे, हम लोग फील्ड में यही करते रहे आज, यही देखते। अगर आप छोटा सा चेक टैंक बना रहे हैं, आप कोई कैनिकेट बना रहे हैं, you are recharging the water table and recharge the water table will get resulting into exposure. Sorry, आदत है कुछ भी भूल जाते हैं। तो नदी का यहाँ पे भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है, दैट इज आउटक्रॉप ऑफ वाटर टेबल। नदी और कुछ नहीं है, जो ग्राउंड वाटर है उसका आउटफ्लो। इसलिए क्या यहाँ जो भी आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिवर को ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, जो अंदर ही अंदर जा रहा है, और जहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सपोजर हो रहा है वहां रिवर की अवेलेबिलिटी है। बस इतनी सी साइंस। इसलिए क्या ये सरफेस के बैरियर्स जो हैं ये उस चीज को नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट, देयर आर वेरियस साइंटिफिक थिंग्स इन्वॉल्व्ड, क्योंकि वहाँ पोरोसिटी, मैं आगरा मेरी ससुराल है, बहुत अच्छे से मैं आगरा और ये सारे स्ट्रक्चर्स को जानता हूँ, वहाँ की ये जो रिवर क्या करना, वहाँ पे क्या है, जो आपकी सारी सॉइल है वो इंडो-गंगेटिक एरिया है। इंडो-गंगेटिक एरिया से मतलब है गंगा सिंधु की रेत तो जो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करती है और पार्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करती है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत शॉर्ट में ही आपने कहा है, एक समुद्र हुआ करता था टेथिस, जो काफी साल से समुद्र सिकुड़ा, समुद्र पूरा सिकुड़ गया हिमालय बनने की प्रोसेस में, लेकिन जो रेमेनेंट्स हैं वो गंगा यमुना रिवर के फॉर्म में है। गंगे टेथिस समुद्र सिकुड़ जाने रिजल्टेंटली जिस स्लाइड की हम आगे वाली स्लाइड की बात कर रहे हैं वो क्या है, समुद्र के नीचे की वेरी फाइन प्लेन, a very fine plane is no percolation at all, मतलब उसमें ग्राउंड वाटर का परकोलेशन डाउन साइड नहीं होगा सर, नहीं होगा, सरफेस फ्लो होगा। बड़ी सिंपल साइंस है, कोई ग्रीक नहीं है। मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं पांचना डैम की बात कर रहा हूँ, पांचना डैम में पानी रोकता हूँ, मैं राजेंद्र सिंह जी के बनाए हुए डैम की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम अगर, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट राजेंद्र सिंह जी से भी है कि ये आगरा की तरफ भी ध्यान दें, और जो हमारी प्रॉब्लम है इस बार 3 दिन का एक कार्यक्रम कराओ आगरा में, नहीं बिल्कुल, पहले भी हम बुला चुके हैं भाई। नहीं, आपकी बार एक अच्छा कार्यक्रम, नहीं आपकी बार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब हमने ये बात शुरू करी है कि हमको सम्मेलन करना चाहिए जनवरी 1 में भाई जी के साथ हमारी बात हुई, और अभी ये साल घोषित हुआ था, जो UN का एक होता है हर साल, वो एक वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाते हैं, और हर साल एक नया वो देश लेके थीम लेके
वो बताते हैं ये थीम होगा। तो इस साल का जो थीम था वो था जल और शांति, जल और अमन। और जब हमने बात शुरू करी तो हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे इतना अच्छा उदाहरण है करौली पे, जहाँ पे जो प्रकृति के साथ और जो लोगों के साथ जो हिंसा हो रही थी, जब पानी आया वो मजबूरी थी क्योंकि पानी नहीं था, और जब पानी आया और जो पानी अपने साथ जो रिजुविनेशन और पुनर्जीवन जो लेके आया, उसको हमको एक जश्न मनाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसलिए हमारे ये जो 2 दिन या 2.5 दिन है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर का जैसे वो सेमिनार नहीं है, सेशंस नहीं है, प्रेजेंटेशंस बहुत ही कम है। हम एक दूसरे से सीखें, हम इन लोगों से सीखें, इन लोगों को हम अपना सम्मान दें, क्योंकि किस स्थिति में उन्होंने ये काम अपने हाथों से किया। और कई सालों से हमें हमारे आदरणीय भाई जी कह रहे हैं कि जो विश्व में इतने सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, अगर आप उसको गहराई में जाके देखो तो कहीं ना कहीं उसका पानी के मुद्दे को लेकर लड़ाई है। वो पानी का 80 केस दर्ज थे अपराध करने के लक्षण के जल संरक्षण के कार्यों के लिए परिवर्तन से यह प्रभावित हुए और आत्मसमर्पण कर दिया। जेल से छोड़कर इन्होंने सेवा की पोखर भी बनवाई, जिसमें पानी होने से अब अपनी खेती करते और जल संरक्षण कार्य में सहयोग करते। हम इन्हें विशेषाधिक जलदोज सम्मान 2024 प्रदान कर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बहुत बधाई श्री जगदीश गुर्जर जी। और पहल सभी के लिए मेरा नमस्कार। अब एक मेरा छोटा सा गीत है जो इस बारी से ही निर्धारित है, मैं उसे आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें कुछ सच्ची आओ, क्योंकि मैं छोटा सा किसान हूँ, छोटी बुद्धि है, तो मैंने उसको अपनी बुद्धि से ही इस गीत को चुना है और उसे मैं आपके सामने पेश करूंगा। उसमें कुछ गलती आओ उसे क्षमा करें। अरे हम पानी रोकने का मिल जाएगा धन मिल जाएगा धन, हम पानी रोकने का मिल जाएगा धन मिल जाएगा धन। आओ मिलकर बोले नारा, आओ मिलकर बोले नारा, हम रोके पानी की धारा, हम रोके पानी की धारा। तरुण भारत है साथ हमारा, तरुण भारत है साथ हमारा। और नदी जीवन के हर पहलू में जियो और जीने दो का सिद्धांत को आप लागू करें तो आप देखिए जीवन कितना सुंदर है। आज आपने इसको जल के साथ जोड़ा। जब मेरी राजेंद्र सिंह जी साहब से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा आप जब ये कार्यक्रम जब श्री महावीर जी में आयोजित कर रहे हैं तो इसको जियो और जीने दो के साथ जोड़ें, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बगैर कुछ नहीं है। आज से करीब 1 साल पहले आप मुझे उस नदी को दिखाने ले गए, जिस नदी के बारे में भी आप चर्चा कर रहे हैं। वाकई मैंने देखा मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जो लक्ष्य हो अपना पूरा हो, जो लक्ष्य हो अपना पूरा हो, उस वक्त तसल्ली पाएंगे। के व्यवहार में नॉन वायलेंस है, क्योंकि हमारे अंदर खून में शांति है। इसलिए यहाँ के लोगों ने बंदूक छोड़ के पानी का काम करना शुरू किया। और ये कोई एक आध आदमी ने छोड़ दी ऐसा नहीं, more than 3,000 bandits surrendered the guns and now they are doing agriculture and now you can see the face
वेरी सिंपल। हाँ, ये मूछे देख के उनकी आदत है वो मूछों पे ताव देने की, तो उसको छोड़ दो। बाकी उनके चेहरे पर कोई मतलब आप वो नहीं देखेंगे कि वो वायलेंस है। दे कंप्लीटली फेस इज नॉन वायलेंस। तो दोस्तों, आज जरा उनका थोड़ा उत्साह बढ़ाना है, कुछ 2-4 शब्द जिसको अच्छे लगे उनके बारे में बोल देने हैं, क्योंकि आज का काम ये भी है कि ये जो यहाँ चंबल की शांति है, ये चंबल की शांति दुनिया